संजीव चौधरी दिल्ली में पले बड़े। एमबीए की डिग्री, अच्छी नौकरी, मॉडलिंग करियर, संजीव की जिंदगी सेट थी। मगर अपने पुश्तैनी गांव से आए हुए भोज के न्योते ने उनकी जिंदगी को दुराहे पे ला खड़ा किया। भोज में मैं यहाँ पे आया था और बगल में एक छोटा सा गड्ढा भी था। वहाँ गया और देखा कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और उस गड्ढे में 2-3-4 लोग बैठे हुए थे कंबल ओढ़ के, और वो पत्तल से जो जूठा अनाज था उसको उठा के एक टोकरे में डाल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ये जूठा अनाज तुम क्यों उठा रहे हो? तो बोला कि जूठा उठाना तो हमारा परंपरा है और इसको हम खाने के लिए लेके जाते हैं। तो फिर मैंने दीदी के ससुर को पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो बोले ये डोम है और डोम को ये परंपरा है, चलता आ रहा है। संजीव बहुत बेचैन हुए। एक देश, एक धरती और एक जैसे दिखने वाले लोग हैं, फिर हम अपने आप को आजाद कैसे कहते? फिर आजाद कौन हुआ? संजीव ने दिल्ली की सुख चैन की जिंदगी छोड़कर गांव जाने का फैसला किया। क्या करना मुझे भी नहीं मालूम था, सिर्फ एक चीज था कि मुझे छुआछूत के खिलाफ लड़ना है। संजीव ने अपने काम की शुरुआत बच्चों से की। बच्चों को पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा है छुआछूत की, यही खत्म कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग संजीव के साथ जुड़ने लगे और बहिष्कृत हितकारी संगठन का जन्म हुआ। उनका अगला कदम था सालों से ऊंची जाति के शोषण का शिकार हो रही दलित महिलाओं को अपने हक के लिए संगठित करना। जो हमारी महिलाएं हैं वो सबसे बड़ी हथियार है लड़ने में। हम लोगों ने महिलाओं को एक संगठित तौर पे तैयार किया जो अपने सम्मान के लिए लड़े। इस संगठन चलने से बहुत परिवर्तन हुआ। महिला जहाँ है तक जा सकती है, खेत करना हो या बाजार हो या कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, कोई इसको कुछ नहीं करता है। ये ताकत संगठन से आई है। फिर जब हमारी लेवलीहुड की बात होती है तो जब हमारे पास अनाज नहीं होगा खाने को तो हम बिल्कुल जूठा उठाएंगे, जाके पैखाना उठा के फेंकते हैं। उसकी जगह हम जब हल चलाने लगेंगे तो एक हमको समानता का अधिकार मिल जाएगा। 40 साल पहले सरकार ने जमीनें दलितों को दी थीं, लेकिन उन पर कब्जा जमींदारों का ही रहा। इसके खिलाफ भी संगठन ने आवाज उठाई। ये सारी जमीन जो है आसपास में, ये हम लोगों ने भी 5 दिन का आमरण अनशन करके इसको हासिल किया है। 167 एकड़ जमीन का पट्टा सबको दिया, रसीद कटा सबको। इज्जत की लड़ाई में गंगा स्नान करने के संघर्ष ने अहम भूमिका निभाई। इसी गंगा के घाट पे चिताएं भी जलाई जाती हैं और डोम द्वारा एक बरसों से एक मिथ है कि उसको अग्नि दिया जाता है, तभी वो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलता है। लेकिन तभी डोम को उस गंगा में नहाने का अधिकार नहीं होता। गंगा जल पर अपने अधिकार को लेकर उन्होंने कलश यात्रा की शुरुआत की। यहाँ से लगातार गंगा जल भर के पर्वता जाते हैं और 2 दिन का हमारा वो उत्सव होता है जिसमें हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, इवन कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग आते हैं। तो उस दिन तो हम बिल्कुल कास्ट को तोड़ने में जीत जाते हैं। इस तरह छूत अछूत परंपरा के खिलाफ जंग छिड़ गई और समाज के सभी तबके इसमें शामिल होते गए। ऊंची जाति का विचारधारा तो यही रहा है कि गरीब तबके का जितना भी आदमी है उसको दबा के रखना, ये तो गलत सोच है। छुआछूत का जो प्रथा था वह धीरे धीरे उठ रहा है। जब संजीव जी आया तो छूत का बातें खत्म हो गया। संविधान में लिखे गए बराबरी के सपने को साकार करने की कोशिश हो रही है संघर्ष और कुर्बानी से। मुझे बताइए संजीव जी कि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ अत्याचार हो रहा है और हम में से बहुत ऐसे होते हैं जिनको बुरा भी लगता है। हम कुछ करना चाहते हैं, फिर हम डर जाते हैं, हम नहीं करते। आपकी ज़िंदगी ख़ास अच्छी चल रही थी, आपके सामने आपका बहुत उज्जवल भविष्य था। आप इन चीज़ों से नहीं डरे और आपने ये सब छोड़कर आपने ये काम उठाया। ये हिम्मत आप में कहाँ से आई? अमीर जी, लाइफ में कभी कभी टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि वो बिल्कुल आपसे अनभिज्ञ होता है। हमारी समाज की व्यवस्था में छुआछूत या मनुष्य को मनुष्य का दर्जा नहीं देने की तकलीफ है, और जो बरसों से हज़ारों सालों से मिथक आ रही है कि जो तकलीफ है वो दलित हैं उनकी तकलीफ है, हमारी तकलीफ नहीं है। और हम इससे हमेशा बचने की कोशिश करते आ रहे हैं और बचते हुए जा रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा तकलीफ दिल को लगा और जो दर्द निकला उससे कई सवाल निकलते हैं। और ये सवाल उन दलितों का नहीं है जो दलित वर्ग में जन्म लिए हैं, ये सवाल हमारा है। अमीर जी, सवाल आपका भी हो सकता है, मेरा भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हैं ये सबका है, हमारे देश के वो हर उस नागरिक का है जो इस देश में पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर मिलेंगे नए हिंदुस्तान के कुछ और शिल्पकारों के साथ।